भाव में से भाव का जन्म होता है, अभाव में से अभाव का जन्म होता है। संसार इसलिए है कि संसार में अभाव का बोध होता है। जिस पल भाव का बोध हो जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं भावे धर्म आराध्य, भाव में धर्म है। अभाव में धर्म भी नहीं, अभाव में ज्ञान भी नहीं। इसलिए प्रयास करिए कि जो है उसको जाने, जो है उसको स्वीकारे, जैसा है वैसा स्वीकारे और जैसा बनाना चाहते वैसा बनाने का प्रयास करें। दंसनेन या श्रद्धये, दर्शन को श्रद्धा कहते हैं। जिसके कारण से अंदर में विश्वास का जन्म हो जाए। थोड़ा गहराई से लेना। देखने को श्रद्धा नहीं कहते हैं। जिस देखने के कारण से सामने वाले व्यक्ति के अंदर की भगवत्ता नजर आ जाए उसको दर्शन कहते हैं। जिस दृष्टि के कारण से सामने वाले का सामर्थ्य का साक्षात्कार हो जाए उसको दर्शन कहते हैं। जिस देखने के कारण से पदार्थ में जो दिव्य सामर्थ्य है उसका भी बोध हो जाए, शक्ति का सामर्थ्य बोध हो जाए, उसको दर्शन कहते हैं। व्यक्ति को देखे तो उसमें के अंग में भगवत्ता नजर आ जाए उसको श्रद्धा कहते हैं। और व्यक्ति को देखने के बाद व्यक्ति का शरीर नजर आ जाए, व्यक्ति का रूप नजर आ जाए तो उसको ज्ञान कहते हैं, श्रद्धा नहीं। मुझे देखने के बाद मुपत्ति नजर आ गई, मुझे देखने के बाद कपड़े नजर आ गए, मुझे देखने के बाद प्रवीण ऋषि नजर आ गए तो ज्ञान हो गया, श्रद्धा नहीं। और मुझे देखने के बाद ये परमात्मा का बेटा है, ये गुरु का चेला है, ये संयम साधना में समर्पित है, इसके दर्शन हो गए तो श्रद्धा हो गई। आपको देखने के बाद ये पता चले कि आप काले हैं, गोरे हैं, आप सेठ हैं, आप नौकर हैं, आप मालिक हैं, आप जवान हैं, आप बूढ़े हैं, आप बच्चे हैं, तो ज्ञान हो गया। और आपको देखने के बाद ये बोध हो जाए कि परमात्मा का भक्त है, इसमें भगवान होने का सामर्थ्य है, तो श्रद्धा हो गई। व्यक्ति को देख करके उसके अंदर की भगवत्ता का बोध हो जाए तो श्रद्धा है। और व्यक्ति को देख करके उसके रूप का, उसके गंध का, उसके धन का, उसके संपत्ति का बोध हो जाए तो ज्ञान है। दंसनेन या श्रद्धये, चरित्रेण निगिन्नयि। चरित्र किसको कहते हैं? किसे कहते हैं चरित्र? बड़ी सुंदर कसौटी है, कहीं पर भी इसको लागू कर सकते हो। जिसके कारण से बाधाओं का समापन हो, निग्रह कहते हैं। जिसके कारण से दुश्मन को पराजित किया जा सके, जिससे दुश्मन पराजित होता है, जिससे कर्म पराजित होते हैं, जिससे अंदर की सारी बीमारियां पराजित होती है, वो चरित्र है। चरित्र की क्या परिभाषा दी परमात्मा ने कि चरित्र न निगिन्नयि, चरित्र से निग्रह हो जाता है। और निग्रह का अर्थ है कि जो भी मेरे रास्ते में बाधाएं हैं, जो भी मेरे रास्ते में अवरोध है, उनको दूर करने का सामर्थ्य को निग्रह कहते हैं। और तवेना परिशुद्धि, किसको कहा तब परमात्मा ने कि जिसके कारण से सर्वतः शुद्धि हो जाए, प्योर हो जाए, निर्मल हो जाए, मन चला जाए, दोष चला जाए, बीमारी चली जाए, मन की, तन की, जीवन की, परिवार की चली जाए, उसको तप कहते हैं। जो शुद्धि कराए वो तप है। जो मन को शुद्ध करे, जो तन को शुद्ध करे, जो ज्ञान को शुद्ध करे, जो श्रद्धा को शुद्ध करे, जो चरित्र को शुद्ध करे, वो तप है। इसलिए कहते हैं कि आंख से जो पकाया होता है वो आराम से पच जाता है, कच्चा हजम करना बहुत मुश्किल जाता है। जो ज्ञान तप से शुद्ध हो जाता है वो ज्ञान जीवन में उजाला देता है। जो ज्ञान बिना तप के होता है वो ज्ञान जीवन में अहंकार को जन्म दे देता है। इसलिए तप
इसलिए परंपरा तो बहुत सुंदर है। हमारे यहां तो परंपरा सुरक्षित नहीं रह पाई, लेकिन आज भी सीतामढ़ मूर्ति पूजक समाज में परंपरा सुरक्षित है। वहां नमस्कार महामंत्र का भी ज्ञान लेना हो तो उपधान करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। बिना तपस्या के नवकार मंत्र का ग्रहण भी नहीं होता है। सामायिक भी सीखनी हो तो तपस्या के साथ, देशकालिक भी सीखना हो तो तपस्या के साथ, उत्तराधीन में सूत्र सीखना हो तो तपस्या के साथ, उसको उपधान कहते हैं। और विधान ही उनके यहां तो संतों को भी अध्ययन करना हो किसी भी आगम का, तो बिना उपधान के उनके यहां आगम का आराधन कराया ही नहीं जाता है। अलमारी में से उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया, वह नहीं चलता है। और मूल में विधान भी वैसा नहीं है। आगम तो, विधान तो आपके यहां भी वही है, विधान तो सभी के वहां पर वही है कि ग्रंथ का अध्ययन करना हो, आगम का अध्ययन करना हो तो उपधान पूर्वक करना। ये विधान तो सब तरफ है, लेकिन परिपालना वहां सुरक्षित है अभी भी। और इसलिए आप देखिए, बुरा नहीं मानेंगे बिल्कुल भी, इसलिए आप देखिए, बुरा नहीं मानेंगे ना। मंदिर मार्गियों की श्रद्धा बहुत गहरी होती है। उनका ज्ञान के प्रति भी, उनका तत्व के प्रति भी, उनके आगम के शब्दों के प्रति भी अवभाव बहुत गहरा होता है। इसलिए आप यदि किसी उपाश्रय में जाओगे तो कोई धर्म उपकरण आपको नीचे गिरा हुआ नहीं मिलेगा, कोई धर्म ग्रंथ का पन्ना जमीन पर आपको नजर नहीं आएगा, और कोई मुपत्ति जमीन पर गिरी हुई नजर नहीं आएगी आपको। कि वो श्रद्धा तब से निर्मित होती है, वो शुद्ध करके देते हैं। ये परंपरा है जिन शासन की है। ये अलग बात है कि आप लोग उसको मूर्ति पूजक कह देते हैं, लेकिन मूलभूत रूप में वो जिन शासन की परंपरा है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि तवे न परिशुद्धि, तब से श्रद्धा शुद्ध होती, तब से ज्ञान शुद्ध होता है, तब से चरित्र शुद्ध होता है। इसलिए समाचारी के अध्याय में भी गया कि संत श्रावक शुभ प्रतिक्रमण करने के बाद सोचे कि मैं क्या तप करूं, वो तप का चिंतन करे। और यही 4 सूत्र है आपके घर में भी समाधि का सागर लाने के लिए कि जो है उसको जानो, जो नहीं है उसके पीछे मत दौड़ो। घर वालों को घर में जब देखो तो श्रद्धा की नजर से देखो। बेटे में तुम्हें बेटा नजर आया तो मोह है, पति में तुम्हें पति नजर आया तो मोह है, पत्नी में तुम्हें पत्नी नजर आई तो मोह है, पिता में तुम्हें पिता नजर आ गया तो मोह है, मां में तुम्हें मां नजर आई तो मोह है, और बेटे में तुम्हें परमात्मा नजर आ गया तो श्रद्धा है। पति में तुम्हें भगवान नजर आ गया तो श्रद्धा है, पत्नी में तुम्हें उसका भगवत स्वरूप नजर आ गया तो श्रद्धा है, पिता में तुम्हें भगवत्ता का दर्शन हो गया तो श्रद्धा है, मां में तुम्हें वात्सल्य और परमात्मा के वात्सल्य के दर्शन हो गए तो श्रद्धा है। आप क्या देखते हो इससे तय होता है कि आपका घर संसार का घर है कि धर्म का घर है। भाई में तुम्हें परमात्मा नजर आ जाए तो श्रद्धा है, और जहां श्रद्धा होती है वहां संशय नहीं होता है, जहां संशय नहीं होता है वहां संघर्ष नहीं होता है, जहां श्रद्धा होती है वहां सहयोग मिलता है, वहां वरदान मिलते हैं। इसलिए इन 4 सूत्रों को साथ में ले जाकर के अपने घर आंगन को इन 4 से प्रतिष्ठित करिए।
नाने न जाना भावे दंसने न यसदे चरित्रे न निगिन नहीं तवे न परिसुझई। तप की आराधना घर में रोज हो। नित्य तप कर सकते हैं, नवकार्षी कर सकते हैं, रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं, द्रव्य की मर्यादा कर सकते हैं, नवकार्षी कर सकते हैं, द्रव्य का त्याग कर सकते हैं, विजय का त्याग कर सकते हैं। एक छोटे से देहात में सिकंदराबाद से आते समय गए थे, छोटा सा गांव, याद है गांव बार्षिक के पहले। मेरी समस्या है कि मुझे नाम याद नहीं रहते। छोटा सा गांव था, उसके पहले बड़ा परिवार, काफी घर थे वहां पर, 10-15 घर ही थे। पानी लाने के लिए घर पर गया, छोटी सी बच्ची 7-8 साल की बच्ची ने पानी भिराया और बोले मार साहब पोरसी के पचकान। 8 साल की बच्ची पानी भिरा करके पोरसी के पचकान मांगे। पचकान दिए मैंने, लेकिन मन में तो अहोभाव जन्मा ही जन्मा है, जिज्ञासा भी जन्मी कि संत दर्शन के बाद पचकान लेने के संस्कार आए कहां से। और तब पता चला जब दिन में बात करी कि पाठशाला चलती है और पाठशाला में सीखा गया है कि संत दर्शन तब सफल होता है जब प्रत्याख्यान ग्रहण किए जाते हैं। अब 8 साल के बच्चे में संस्कार, और इसीलिए आपको भी प्रेरणा है, कभी संतों का दर्शन करो। मंगल पाठ सुनते ही हो, नहीं सुना तो भी चलेगा, लेकिन संत दर्शन होने के बाद कुछ न कुछ पचकान जरूर ग्रहण करना, चाहे कुछ भी करना। 7 नौकार मंत्र गिनने के पचकान ले लेना, कोई भी पचकान। संत दर्शन करो और संत दर्शन की फलश्रुति जिंदगी में चाहिए तो पचकान होने चाहिए। कुछ भी लेना पचकान, आप कुछ भी पचकान लेना। वंदना करी, दर्शन हुए कि पहले पचकान ले लेना, और देखो जीवन में कैसा मंगल बरसता है कि संयम में मंगल का घर है, प्रत्याख्यान ये दिव्यता का मार्ग है। उन उपकारी संतों के उपकार मानो। उपकार मैं नहीं करता हूं, लेकिन उन उपकारी संतों के उपकार मानो कि जो तुम्हें जबरदस्ती पचकान देते हैं। ये अलग बात है कि लोग उनसे डर करके भाग जाते हैं। मैं नहीं देता हूं जबरदस्ती पचकान, क्योंकि लोग भाग जाते हैं इसलिए। लेकिन मैं उन संतों के उपकार मानता हूं कि जिन्होंने पचकान दिए। पचकान देने वाले सच में बड़े उपकारी हैं, और इसलिए आप पचकान लें। मोक्ष मार्ग का यह अध्याय, और मोक्ष मार्ग की गति के लिए ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, यही मार्ग है। यम मग्गो मन पत्ता जीवा गच्छन्ति सो गई। इस मार्ग को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जीव सुगति को जाता है। इस मार्ग को प्राप्त करने वाला परिवार सुगति में जाता है। इस मार्ग को प्राप्त करने वाला संघ सुगति में जाता है। व्यक्ति के जीवन में भी चारों चाहिए, परिवार में भी चारों चाहिए, और संघ में भी चारों चाहिए। ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप, चारों ही चाहिए। एक गाथा, और इस गाथा को मंत्र के समान स्वयं के जीवन में सदा याद रखो। 11वीं गाथा है। नानम च दंसनम चैव चरितम च तवोतः वीर्यं वो गोय एयं जीवसलक्षणं। नानम च दंसनम चरितं च तवोतः वीर्यं
एयं जीव सलक्षणं ज्ञानं च दर्शनं चरितं च तवोतः वीर्यमुवोगोय एयं जीव मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा की ये 6 समृद्धियां हैं, आत्मा के 6 लक्षण हैं, आत्मा की 6 प्रॉपर्टी है। मैं जीव हूं तो ये 6 प्रॉपर्टी मेरे पास है। पहली प्रॉपर्टी है ज्ञानी। मैं अज्ञानी नहीं हूं, मैं ज्ञान संपन्न हूं। ज्ञान संपन्न होना मेरा अधिकार है। मैं ज्ञानी हूं, इसका बोध निरंतर बच्चों में भी रहे, आप में भी रहे। गाथा सबको याद करा देना, अर्थ सिद्ध करा देना। दंसनम च, मैं श्रद्धाशील हूं, मैं भक्तिशील हूं, मेरे में अभाव है, मैं विश्वास संपन्न हूं, मेरे में आत्मश्रद्धा है, मैं आत्मविश्वासी हूं। चरितम च, मैं चलने में समर्थ हूं, मैं करने में समर्थ हूं, मैं मेरे सपनों को सच करने में समर्थ हूं, मैं कर्तृत्व संपन्न हूं, मैं क्रिया संपन्न हूं, मैं सामर्थ्य संपन्न हूं, मैं जो चाहता हूं वो कर सकता हूं। तब मेरे में सहन करने का सामर्थ्य है, मेरे में धृति है, मेरे मार्ग से मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता है। मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मूल्य चुकाना होगा उस मूल्य को चुकाने का सामर्थ्य मेरे में है। किसी कष्ट के सामने मैं टूट करके नहीं गिरूंगा, किसी आपत्ति के सामने मैं गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। तवम च, तब का यह अर्थ है धी सबला। तब का जो अर्थ गया है उसको कहते हैं धृति उसकी सबल होती है, धृति से मजबूत होता है, धैर्य होता है। मैं तब संपन्न हूं, मैं शक्ति संपन्न हूं। वीर्यम, मेरे में शक्ति है, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं मजबूत हूं। मेरे अचिंत्य सामर्थ्य है, मेरे में अचिंत्य शक्ति है, मेरे में अनलिमिटेड पावर है। जो पावर मैं नहीं जानता हूं वो शक्ति भी मेरे में है। मैं शक्ति संपन्न हूं। वो गोया, मैं उपयोग करना जानता हूं। मैं हर बात का उपयोग करता हूं। मैं जड़ का भी उपयोग करता हूं। हर वस्तु का उपयोग करना मेरा सामर्थ्य है। किसी का भोग करना मेरा स्वभाव नहीं, किसी का उपयोग करना मेरा स्वभाव है। और जब ये 6 बातें जीवन में होती हैं तब जीवन संपन्न होता है। इन 6 बातों के अलावा और किसी ये 6 बातें यदि आपने अपने बच्चों को सिखा दी, आपके स्वयं के जीवन में आपने सत्य कर ली, इस गाथा को यदि आपने बोधपूर्वक स्वीकार कर लिया, तो आपको किसी शिविर में जाने की जरूरत नहीं है। कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का शिविर करने की जरूरत नहीं है, और कोई शिविर करने की जरूरत नहीं है। 6 बातों के अलावा कहीं सिखाया नहीं जाता कुछ भी। नानम च दंसनम चैव चरितम च तवोतः वीर्यमुवोगो एयं जीव सलक्षणम। ये मेरे लक्षण है, ये जीव के लक्षण है। और मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, मैं सजीव हूं। मैं जीव हो तो मेरे में ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, चरित्र भी है, तप भी है, वीर्य भी है और उपयोग भी है। मैं निरुपयोगी नहीं हूं, मैं निठल्ला नहीं हूं, मैं व्यर्थ नहीं हूं, मैं उपयोग पूर्ण हूं। मेरे तन का भी उपयोग है, मेरे मन का भी उपयोग है, मेरे धन का भी उपयोग है, मेरा समय का भी उपयोग है,
मेरा कुछ भी व्यर्थ नहीं है, मेरी श्वास भी व्यर्थ नहीं है, मेरा सोना भी व्यर्थ नहीं है, मेरा खाना भी व्यर्थ नहीं है, मेरा बोलना भी व्यर्थ नहीं है। सारा कैसा है? उपयोगी है। मैं खाता हूं तो भी उपयोग के लिए, मैं सोता हूं तो भी उपयोग में, मैं चलता हूं तो भी उपयोग में, मैं बोलता हूं तब भी उपयोग में। उपयोग मेरे जीवन की कसौटी है। और जो बुजुर्ग श्रावक है उनको पता है कि बुजुर्ग संत कहा करते थे कि उपयोग में धर्म है। धर्म किसमें है? उपयोग में धर्म है। ज्ञान का उपयोग धर्म है, श्रद्धा का उपयोग धर्म है। उपयोग मीन्स यूज, उपयोग मीन्स यूज, यूजफुल। जो ज्ञान यूजफुल है, ज्ञान का उपयोग करना, ज्ञान को यूज करना, श्रद्धा को यूज करना, चरित्र को यूज करना, शक्ति का यूज करना, अपने उपयोग का यूज करना, ये भी है। और ऐसा ही अपना जीवन रहे। 10 रुचि की चर्चा गई है, जड़ के भी लक्षण गए हैं, जिसमें शब्द है, अंधकार है, प्रकाश है, प्रभा है, छाया है, अताप है, वर्ण रस गंध स्पर्श है। ये सारा क्या है? ये जड़ है। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, विश्व में अकेले परमात्मा प्रभु महावीर और जैन दर्शन है, जिसने आत्मा में भी शक्ति कही है और पुद्गल में भी शक्ति कही है, जड़ में भी शक्ति कही है और चेतना में भी शक्ति कही है। कोरे अध्यात्मवादी होते हैं, वे जड़ की शक्ति को इनकार करते हैं। कोरे भौतिकवादी होते हैं, वे आत्मा की शक्ति को इनकार करते हैं। लेकिन परमात्मा सत्यवादी है। परमात्मा ने पुद्गल में भी अचिंत्य शक्ति कही है, जड़ में भी अचिंत्य शक्ति कही है और चेतना में भी अचिंत्य शक्ति कही है। ये जो विश्व संसार है, ये जो विश्व है, इसका जो संचालन चल रहा है वो किसके कारण से? केवल जड़ और चेतन के पर्यायों के कारण से। इसका ना कोई निर्माता है, इसका ना कोई व्यक्ति संचालक है। जितने संसार के जीव है, जितने संसार में जड़ पदार्थ है, इन दोनों की शक्ति से ही विश्व संचालित है। कहना मत कि केवल आत्म शक्ति से जीवन चलता है। जीवन को चलाने के लिए जड़ की शक्ति की भी आवश्यकता होती है। केवल जड़ शक्ति से भी जीवन नहीं चलता है, उसके लिए ज्ञान श्रद्धा की भी आवश्यकता होती है। और ऐसी ये सत्य की प्राप्ति, भगवत्ता की प्राप्ति, कि उसके 10 रुचियां कही गई है। निसर्ग रुचि, उपदेश रुचि, आज्ञा रुचि, सूत्र रुचि, बीज रुचि, अभिगम रुचि, विस्तार रुचि, क्रिया रुचि, संक्षेप रुचि, धर्म रुचि। कई लोगों को सहज बोध होता है करुणा का। महात्मा गांधी की हत्या हुई, मर्डर हुआ और पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। लंदन के गार्जियन टाइम्स में 3 दिन के बाद एक मां बेटी का संवाद छपा। बेटी ने मां से पूछा कि मां, महात्मा गांधी को किससे मारा? बोले गोडसे ने गोली चला करके मारा। और बेटी ने मां को कहा कि मां, यदि बंदूक बनाने का कारखाना ही नहीं होता तो गांधी जिंदा रह जाते ना। ये निसर्ग धर्म है, ये सहज धर्म है, सिखाया नहीं गया, इसलिए करुणा सहज है। और ऐसा सहज जिसको धर्म का प्रति अनुराग हो जाता है, उसको कहते हैं निसर्ग रुचि। जिसको 9 तत्वों की जानकारी, भूतार्थ पदार्थों की जानकारी होने के बाद जीवन में धर्म की रुचि जागृत होती है, उसको कहते हैं उपदेश रुचि।
और जिसके अंदर का राग, नफरत, अज्ञान, मोह चला गया, उसको जो पदार्थ के प्रति या संसार के प्रति परमात्मा की आज्ञा पालन में आनंद आता है, आनंद आना चाहिए। आज्ञा पालन में मजबूरी नहीं लगनी चाहिए। मजबूरी लग गई तो खलुंकीज बन जाओगे, और आज्ञा पालन में आनंद आ गया तो भक्त बन जाओगे। तो आज्ञा पालन में जिसको आनंद आता है वो आज्ञा रुचि, और आज्ञा रुचि के कारण से बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है जो ज्ञान से नहीं मिलता, जो चरित्र से नहीं मिलता, वो भी कई बार आज्ञा में से प्राप्त होता है। आज्ञा में रस रखने के कारण से, केवल आज्ञा रुचि के कारण से। उदाहरण देने का प्रसंग मेरे पास नहीं है, समय नहीं है। कई सूत्र की आराधना करते हुए प्रभु के शब्दों के प्रति अवभाव से रस लेते हुए, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ज्ञानेश्वरी की पारायण में उस कीर्तनकार ने कहा कि अक्षर समझता नहीं, अक्षर पढ़ते नहीं आता है, तब भी ज्ञानेश्वरी पर से नजर घुमाते जाओ तो तुम्हें ज्ञानेश्वरी आ जाएगी। ऐसी जिसकी श्रद्धा प्रभु के अक्षरों के प्रति होती है, प्रभु के शब्दों के प्रति होती है, उसको जो सत्य का बोध होता है उसको कहते हैं श्रुत रुचि। कई लोगों की बुद्धि बड़ी प्रगल्भ होती है। जैसे बीज एक होता है और एक बीज में से अनंत बीजों का जन्म होता है, वैसे ही कई लोगों के पास ये सामर्थ्य होता है कि उनको एक इशारा करो तो बाकी सारा कुछ पता चल जाता है। ऐसी जिनकी शक्ति होती है उसको कहते हैं बीज रुचि। जो विस्तार से प्रभु के वाणी का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं अभिगम रुचि, विस्तार रुचि। और जो केवल